आज हम हैं जोबनेर में, और जोबनेर में जो इंडियन फाइटोपैथोलॉजी की सोसाइटी है वो एक 8वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराने जा रही हैं। और इसमें जो पादप रोग विज्ञान में जितने भी फसलों में लगने वाले रोग हैं उनके प्रबंधन के उन्नत तकनीकों के बारे में किसानों को जानकारी दी जा रही है। और ऐसे ही जानकारी के साथ साथ में जो सक्सेस स्टोरी है, जिन किसानों ने हमारी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, उनसे भी रूबरू किया जा रहा है। और आज हमारे साथ में है डॉक्टर RN पांडे जी। सर, आपका स्वागत है राजस्थान में। डॉक्टर RN पांडे जी आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात से हैं और इन्होंने ट्राइकोडर्मा पे बहुत अच्छा काम किया है। और साथ में है काजरी से हमारे डॉक्टर रितु मावर जी। ये ट्राइकोडर्मा को कैसे राजस्थान में इस एनवायरनमेंट में सक्सेस होना है उसके लिए भी काम कर रहे हैं। और हम अभी बात कराते हैं आपको हमारे एक बहुत प्रोग्रेसिव किसान जिन्होंने ट्राइकोडर्मा को ना कि अपनाया है बल्कि उसके परिणाम भी देखे हैं, उनसे बात करते हैं। आइए जानते हैं हम। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूर्ण नाम गोदारा है। मैं मानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ जी। और किन्नों में क्या है, हमारे फाइटोपैथी रोग लगता है जी। तो इस किन्नों के फाइटोपैथी रोग लगता है तो मैं काजी से डॉक्टर रितु मावर से मैंने ट्रेनिंग ली। और हमारे को पहले ये पता नहीं था कि किन्नों में ट्राइकोडर्मा इतना काम करता है, क्योंकि हमारे को कभी अच्छी स्टेन मिली नहीं। और जो मरूद सेना स्टेन है वो इतनी अच्छी है कि उसको हम लगभग 47-48 दिन तक काम लें तो कोई दिक्कत नहीं है और वो काम भी करती है। तो मैंने क्या FM में अलग अलग ट्रायल डॉक्टर साहब ने जो मेरे को बताया वैसे मैंने ट्रायल लगाए। जैसे कोई अल्टरनेट डे करना है या टर्निंग करना है या 2 दिन से करना है या 3 दिन, वो मैंने कम करके देखा तो उसके बहुत ही बेहतरीन माइसिलम बने और उसके इतने बेहतरीन रिजल्ट है कि ट्राइकोडर्मा बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये साबित होती है। ट्राइकोडर्मा को गोबर की खाद में मिला के भी किया है? गोबर की खाद में मिला के किया है। ज़्यादा काम गोबर खाद में ही किया है, क्योंकि गोबर की खाद में ही डॉक्टर साहब ने हमारे को डायरेक्शन दिया भी उसमें ही ज़्यादा काम करती है। तो हमने गोबर की खाद में ही किया है ज़्यादा काम इसमें। जी जी। तो इन्होंने जैसा कि बताया कि गोबर की खाद में, क्योंकि ट्राइकोडर्मा जो है वो उसको आगे जीवित रहने के लिए एक एनवायरनमेंट का ज़रूरत पड़ता है। और अभी बात करते हैं हम ट्राइकोडर्मा के क्या क्या मीन्स की ये डिजीज़ के अलावा किस किस पे काम करते हैं, रूबरू करा रहे हैं हम प्रोफेसर डॉक्टर RN पांडे जी से। सर, आपका स्वागत है। जी नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल जैविक प्रबंधन रोगों के जैविक प्रबंधन का ज़माना है, क्योंकि जो कीटनाशक दवाएं होती हैं उनका कुछ असर भी बहुत होता है और उसमें काफ़ी लंबे समय तक वो टिकती भी नहीं है। तो ट्राइकोडर्मा एक तरह का फफूंद है जो ज़मीन में पत्तों के अवशेषों पे रहता है और जो पौधे होते हैं उनके जड़ों में भी वो उसके ऊपर उनके स्राव से, जो जड़ के अंदर जो स्राव होता है उसके ऊपर वो खुराक ले करके उस पर जीवित रहते हैं और पौधे को करते। तो ये तरह से 2 तरह का ये बायोलॉजिकल कंट्रोल जो होता है वो पौधों का संरक्षण करते हैं वो। अब ये जो फंगस है ट्राइकोडर्मा फफूंद, ये ट्राइकोडर्मा एक तरह का इसके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं। नंबर 1 तो ये गुण है कि ये कैसे दूसरे जो हानिकारक जो रोग कारक जो हैं फफूंद दूसरे, उनके ऊपर ये सारे उनके मूल तंतुओं पर जा करके उन पर छेद करके उनका खुराक ले लेते हैं। ऐसे ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं कि वो केमिकल उनको आने नहीं देती। और तीसरे जो ज़मीन के अंदर साइटोफोर्स होते हैं, जो आयरन के चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं जिनको पौधों को ज़रूरत होती है, उसको भी वो जाने नहीं देते और उसको बांध देते हैं और अपने यूज़ के लिए लेते हैं। तो इस तरह से करते हैं। और दूसरे क्या है कि कुछ ट्राइकोडर्मा जो है वो उनके मूल में जा करके, उनके जड़ों में जा करके और वहाँ व्यवस्थित हो जाते हैं और उसके अंदर जो सिस्टेमिक रेजिस्टेंस प्रतिकार शक्ति जो है उनके अंदर डेवलप करते, पूरे पौधे में वो प्रतिकार शक्ति आ जाती है। और जिससे कि दूसरे जो और हवा के मार्फत जो फैलाने वाले रोग हैं जो पत्तियों पर आते हैं, सब आते हैं, तो वो उसमें भी उनके प्रति प्रतिकार शक्ति हो जाती है। जड़ों में जो रोग कारक होते हैं उनको भी वो रोक लेते हैं। तो इस तरह से पौधों का वो बहुत रक्षण करते हैं। अब ट्राइकोडर्मा के ऊपर पूरे विश्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। हिंदुस्तान में भी कई जैसे रितु मावर का है, डॉक्टर DL यादव हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर कोटा में है, ये हमारे विद्यार्थी हमारे अंडर में ट्रेन हुए हैं। और इनको भी मैं मैडम रितु मावर को एक प्रिंसिपल साइंटिस्ट काजरी जोधपुर, तो इनको भी मैं पहले से जब स्टूडेंट थी तब से गाइड करता था। डॉक्टर सतीश लोढ़ा जी थे, उनके अंडर में उन्होंने बहुत अच्छे जो बायो कंट्रोल साइंटिस्ट थे उनके हैं, उनके अंडर में भी इन्होंने PhD करी और बहुत सारा ज्ञान लिया। इस तरह से ये अब भी प्रैक्टिकल का काम करती है। पूरे देश के अंदर अलग अलग जो प्रयोगशालाएं हैं उनमें भी बहुत अच्छा काम हो रहा। अब ये काम जो है प्रयोगशाला से खेतों की तरफ किसानों के
फ़ायदे के लिए जा रही। तो आज हमारे पूरनचंद जी जो जिन्होंने ये रितु जी ने जो चीज़ इनको करके और बताया वैसे उन्होंने काम किया, तो इससे इनको बहुत प्रैक्टिकल फ़ायदा हुआ है। तो ये आने वाले निकटतम भविष्य में ट्राइकोडर्मा का उपयोग एक बहुत मोटा पाए पर होने वाला है और उससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। और किसान एक बार उसका अनुभव जब कर लेता है तो उसकी तरफ उसका रुझान हो जाता है और वो बहुत अच्छी तरह से अपने खेतों के जितने भी पौधे हैं, चाहे वो हार्टिकल्चरल हो, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे वो दूसरे भी पाक हों, उनके ऊपर सारे पाकों पे उसको नियंत्रण कर सकते हैं। हमने हमारे आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्लांट पैथोलॉजी विभाग में इसको प्रोडक्शन किया और किसानों को दिया और किसान उसको प्रयोग करते हैं, तो आज उनको बहुत उससे भी फ़ायदा हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि निकटतम भविष्य में ट्राइकोडर्मा हर आदमी, हर किसान को बहुत अच्छा फ़ायदा पहुँचाएगा। उसके अलावा और भी दूसरे जो जैविक नियंत्रक हैं वो भी धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं और उसका भी व्याप बढ़ेगा और उससे किसानों भाइयों को बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया कि ट्राइकोडर्मा रोगों के नियंत्रण के साथ साथ में पौधों को स्वस्थ रखने में भी बहुत मददगार ही है और मैं तो बोलता हूँ सर ये वरदान साबित है ट्राइकोडर्मा का। अब बात करते हैं हम डॉक्टर रितु मावर जी से जो काजरी से साइंटिस्ट हैं। मैडम प्लीज़। जैसा कि हमारे आरएन पांडे सर ने सब कुछ बता ही दिया है, मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि हम लोग जो राजस्थान में इतने हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर रहे हैं, उस टेम्परेचर पे भी हमारे यहाँ के जो मित्र फफूंद हैं, जैसा कि सर ने बताया हम इनको कहते हैं मित्र फफूंद। हमारे यहाँ के मित्र फफूंद ट्राइकोडर्मा की काफ़ी सारी ऐसी प्रजातियाँ हैं जो कि इतने टेम्परेचर पर, यहाँ समझ लीजिए 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर पर भी ये सर्वाइव करती हैं। और इस मिट्टी से ही हमने अपने कुछ यहाँ के फफूंद जो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज़ हैं वो निकाले हैं और उनका प्रयोग किया है। पहले हमने उनको अपने जो भी हमारे लैब की कंडीशंस है उसमें उनका प्रयोग किया, उसके बाद हम उनको खेतों में ले गए और खेतों में ले जाने के बाद हमने जब उनका प्रयोग करके देखा तो यह पाया कि हमारे यहाँ की जो ट्राइकोडर्मा की प्रजाति है वो बहुत ही एग्रेसिव, ये ऐसा कह लीजिए कि वो इतनी जल्दी काम करती है, बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करती है और जो हानिकारक फफूंद हैं उनको मारने का काम करती है। और ये जो फफूंद है, जो हमारी मित्र फफूंद है, इसका हमने नाम दिया क्योंकि ये हमारे मरुस्थल से निकाली गई है, तो इसलिए हमने इनका नाम दिया मरु सेना। एक तो सेना होती है जो हमारे बॉर्डर पे लड़ती है और एक हमारी जो सेना है जो ज़मीन में हमारे जो हानिकारक फफूंद है उनसे लड़ती है। इसको तैयार करते हुए हमने अभी हाल ही में इनका पेटेंट लिया है और इस पेटेंट की वजह से हमको बहुत सारे किसान हमसे जुड़े हैं। इनमें से ही हमारे एक किसान है जिनको हमने ट्रेनिंग दी। हमारे काजरी संस्थान की तरफ से हमने एक एग्री इंक्यूबेशन यूनिट तैयार की हुई है जिसमें हम किसानों को इस तरह की जो हमारे प्रयोग हैं जो सफल होते हैं और एक सक्सेस स्टोरी बनती है उसको लेकर के हमारे पूरन राम गुदारा को हमने 1 महीने तक पूरा इनको समझाया कि किस तरह से ट्राइकोडर्मा की प्रजाति को हम अच्छा भोजन देकर के तैयार कर सकते हैं और वही खाद को प्रयोग करके उनका फूड सब्सट्रेट, जैसे कि सब लोगों का हमारे यहाँ खान पीन होता है कि भाई ये चीज़ इसको पसंद है, ये चीज़ उसको पसंद है, ऐसे हमने पसंद तैयार करते हुए हमने एक पूरी विधि निकाली और इस विधि को हमने इनको गंतव्य कर बताया और उस प्रयोग को गोदारा जी ने अपने किन्नू के जितने भी इनका बगीचा है उसमें करीबन कितने आपके पौधे हैं गोदारा जी? करीबन 972 इनके पौधे हैं। उन्होंने उसमें फाइटोप्थोरा के अगेंस्ट इसको टेस्ट किया और इनको इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं तो आज ये बहुत खुश हैं और इनसे काफ़ी सारे किसान इनसे जुड़े हुए हैं और वो पूछते हैं कि आप ये ट्राइकोडर्मा कहाँ से लाए हैं और किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि ये किसानों तक पहुँच रहा है क्योंकि एक साइंटिस्ट का सपना होता है कि उसकी एक टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुँचे और आज हम यह बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनका भी एक सपना है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो लैब से लैंड तक जाए और वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पहुँचे। धन्यवाद। तो नमस्कार किसान भाइयों, आपने जैसा कि सुना ट्राइकोडर्मा के बारे में, तो आप ट्राइकोडर्मा कृषि विश्वविद्यालय कोटा से भी ले सकते हैं, काजरी से भी ले सकते हैं और किसी भी सरकारी संस्थान से आप ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।